नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कई साथी अभी भी बेट को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में है कि बेट आखिरकार क्या होगा, क्या नेट के समतुल्य होगा या फिर नेट करना जरूरी होगा, बेट दोनों ही जरूरी होगा, और बेट का किस किस सब्जेक्ट में किया जा सकता है, बेट में एज क्या होगी, बेट में जो सब्जेक्ट है, जो विषय है उसमें परसेंटेज कितना होगा, एज कितना होगा। तो सारे जो डिटेल जो है इस वीडियो के माध्यम से अब आप सभी लोग को मिल जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि तो बनेगा विषयवार सिलेबस। तो बेट के लिए कहा जा रहा है कि जो तैयारी चल रही है, विषयवार सिलेबस बनाया जा रहा है। इस तरह का टेस्ट करने वाला पहला राज्य होगा बिहार। अब बिहार में नेट के साथ बेट से भी की जाएगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। जी हाँ, इसमें साफ साफ दिया है, नेट के साथ बेट से भी की जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति यानी सहायक अध्यापक। तो क्या है न्यूज, और डिटेल से देख लेते हैं। तो बिहार सरकार नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह ही राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य योग्यता परीक्षा अर्थात बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इसके लिए विषयवार सिलेबस बनाने की तैयारी है। राज्य के विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के अलग अलग सिलेबस तैयार किए जाएंगे। सहायक प्राध्यापकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए यह व्यवस्था करने वाला बिहार जो है कि पहला राज्य होगा। बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद ने इस संदर्भ में प्रोसीडिंग को औपचारिक मंजूरी देते हुए कहा कि इसका प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा है। तो इसमें साफ कहा जा रहा है कि सहायक सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए यह व्यवस्था करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। बिहार उच्चतर शिक्षा आयोग ने जो है कि इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस मामले में उच्चतर शिक्षा परिषद ने विभाग को सिलेबस बनवाने का प्रस्ताव दिया है। अब आगे की कार्रवाई शिक्षा विभाग को करनी है। हालांकि इस मामले में कैबिनेट की मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। वही इससे पहले बनाए गए सिलेबस पर यूजीसी की अनुमति भी लेनी होगी। जानकारी के मुताबिक सिलेबस बनाने के लिए बिहार में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए एक्सपर्ट कमेटी तय की जाएगी। यह कमेटी विभिन्न विषयों के सिलेबस के साथ बिहार की मातृभाषाओं अंगिका, मैथिली और भोजपुरी आदि भाषाओं के लिए भी सिलेबस भी बनाएगी। नेट में शामिल विषयों के सिलेबस भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में बनाए जाएंगे। तो जो नेट में शामिल विषय है उसी को देखते हुए बिहार में भी उसी के आधार पे सिलेबस बनाया जाएगा। और सिलेबस लगभग जो है कि तैयारी पे है, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये काम भी पूर्ण हो जाए। तो बेट के लिए सितंबर से ही मिल गई सैद्धांतिक सहमति। तो बेट का आयोजन कराने के लिए सितंबर 2023 में ही इसको मंजूरी मिल गई थी। तो जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर को प्रदेश की शिक्षा मंत्री ने की अध्यक्षता में हुई उच्चतर शिक्षा परिषद की दूसरी बैठक में सहायक प्राध्यापक संबंधी अर्हता के लिए बिहार राज्य योग्यता परीक्षा अर्थात बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रारंभ करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई थी। दरअसल हाल ही में यूजीसी ने सहायक अध्यापकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यूनतम योग्यता पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसके बदले नेट अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। तो यूजीसी के एक फैसले में बताया गया कि अब पीएचडी केवल पीएचडी करने वाला ही असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य नहीं होंगे, बल्कि जो भी अभ्यर्थी नेट है वो भी अब इसके लिए एलिजिबल होंगे। और नेट के समकक्ष जो बेट अलग अलग राज्यों में सेट होता है, तो जो सेट है या बेट है वो भी एलिजिबल हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो कहा जा रहा है कि बेट की जरूरत क्यों पड़ी है। तो बिहार की कई स्थानीय भाषाओं के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों में कई ऐसे विषय हैं जिनमें अभी नेट नहीं होता है। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट में इन विषयों को समाहित किया जाएगा। खास बात यह होगी कि बिहार में सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में नेट की भांति बेट पूरी तरह मान्य होगा। बेट के आ जाने से उन विद्यार्थियों को विशेष रूप से फायदा होगा जिनका विषय विशेष में करिकुलम या सिलेबस नेट से नहीं मिलता था। तो नेट क्यों लाया जा अब बेट क्यों लाया जा रहा है इसको बता दिया गया। तो बात हो जाए अब एज की। तो बेट के लिए कोई एज की बाउंडेशन नहीं है जैसे कि नेट में होता है। तो अभी आप एज के लिए जो है बेफिक्र रहिए कि एज का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। अब बात हो गई सिलेबस की। तो सिलेबस जो है कि नेट के हुबहू रहेगा, मतलब नेट से थोड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। तो और जो उसका पैटर्न रहेगा हो सकता है जैसे नेट का पैटर्न हो उसी प्रकार जो है कि प्रश्न जो है कि बेट में भी पूछा जाएगा। यानी 50 और 100 का जो अनुपात हो, यानी 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट में होता है। तो ऐसे ही हो सकता है। और जो एग्जाम जो रहेगा वो नेट से थोड़ा सा सरल ही रहेगा। इसलिए जो भी अभ्यर्थी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो उसमें बेट अपने आप समाहित हो जाएगा। बेट की अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं।
तो अब इसके सिलेबस को पूरा किया जा रहा है, तो सिलेबस पे आने वाले समय में जो है कि आपको इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आपका एज हो गया, सिलेबस हो गया, पैटर्न हो गया। अब पीजी में जो भी आपने सब्जेक्ट लिया उसी के अकॉर्डिंग जो है कि बेट का एग्जाम दे सकते हैं। जो 55% है, हो सकता है कि अब और रिजल्ट जो कैटेगरी है वो पीजी में अगर 55% से कम भी लाते हैं, 50%, हो सकता है कि 5% का रिलैक्सेशन दे दिया जाए। तो 50 से 55% वाले जो है कि श्योर रहेंगे वो बेट दे सकते हैं। और बेट कोई भी पीजी करता है तो कोई भी दे सकता है। बीएड इसमें कई साथी पूछ रहे थे कि क्या इसमें बीएड की अनिवार्यता है, तो नहीं, केवल आपके पास पीजी होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में, चाहे एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी होना चाहिए, और कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप देना चाहते हैं। बीएड की अनिवार्यता इसमें नहीं है, बीएड माने नहीं है, मतलब कि आप बीएड किए हो चाहे ना किए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बेट को। तो बेट जो है कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता रखता है, और ये केवल एक एलिजिबिलिटी है, जैसे कि नेट पास हो जाने पर आप जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं, उसी प्रकार बेट पास होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाएंगे। और फिर जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी तो उसके फॉर्म को आप भर सकते हैं। उसके बाद उसमें मेरिट बनाई जाएगी, तो मेरिट में जो भी पास होंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनका एक इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के आधार पे जो है कि हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर का हो, और इंटरव्यू के आधार पे जो है कि आपका सिलेक्शन होगा। तो इन सारी बातें थी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। यूजीसी के परामर्श के बाद राज्य में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का प्रस्ताव है। इसे परिषद शिक्षा विभाग को सिलेबस बढ़ाने और शेष रह गई औपचारिकताओं को पूरी करने के लिए शिक्षा विभाग भेज रहा है। सरकार का यह निर्णय बिहार की प्रतिभाओं के लिए फायदेमंद होगा। यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक मौजूदा स्थिति में राज्य स्तर पर इस तरह का टेस्ट करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। तो ऐसे इसमें जो है कि शिक्षा विभाग द्वारा बात कही जा रही है, और बेट के संबंध में आप लोगों को पहले भी वीडियो बनाया जा चुका है, पहले भी जो है कि इंफॉर्मेशन दी गई है, आज भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अगर कोई भी अब क्वेरी रह जाती है आपके मन में तो जरूर से जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।